नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। ज्योतिष के माध्यम से आज हम जानेंगे राजनीति में आने वाले वक्त में क्या कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं, क्या बदलाव होंगे, किसे एक नई पहचान, एक नया रुतबा मिलेगा और आने वाले वक्त में जो गोचर बदलेंगे उनका असर राजनीतिक प्रभाव से राजनीतिक चेहरों पर क्या होगा। तो सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पर बात करने के लिए ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद लक्ष्मी जी। जी त्रिपाठी जी, अक्सर आपकी भविष्यवाणियां सही हो जाती हैं या मैं ये कहूँ कि आपका जो ज्योतिष का आकलन है वो सही होता है। जी। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपसे समझेंगे जी कि आने वाला जो दौर है, जिन राज्यों में इलेक्शन हुए, हाल ही में बंगाल इलेक्शन भी हुआ, बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की है एक लंबे इंतजार के बाद। आने वाले दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली आपके हिसाब से, आपके ज्योतिष के हिसाब से क्या कहती है, खासकर 2029 को भी इसमें जोड़ दीजिए। देखिए लक्ष्मी जी, अभी ये जो इतना बड़ा प्रचंड जीत हुआ है, पूरे 5 स्टेट में चुनाव हुआ जिसमें भाजपा जीती थी, और मैंने अभी बताया था कि पश्चिम बंगाल में 207 सीट आई, उतनी ही एग्जैक्ट आई, और हमने सब में बताया था कि प्रचंड जीत होगी, वो हुआ। और अभी इस जीत के पीछे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी भूमिका देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की है। उनकी कुंडली की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो सबसे मजेदार बात यह है कि यह रौद्र संवत है। रौद्र संवत में और इस वर्ष का राजा देवगुरु बृहस्पति है, और जो ग्रहों के सेनापति वो मंगल है, और अपने प्रधानमंत्री जी का लग्नेश भी मंगल है, और भाग्येश और इनका जो लग्नेश एक साथ बैठा हुआ है, जो बहुत बड़ा राजयोग बनाता है। एक तो जिस राशि में जो ग्रह नीच का होता है, अगर उस घर का स्वामी वहीं बैठे, जैसे भाग्येश चंद्रमा नीच का होकर के लग्न में बैठ गया, वहीं लग्नेश के साथ हो गया। इस तरह के लोग बड़े दूरदर्शी होते हैं, बड़े विजनरी होते हैं, उनका बड़ा चिंतन मंथन बहुत दूरदर्शी होता है। वो आगे 15 साल 20 साल की प्लान करके चलते हैं, बहुत शॉर्टकट में कुछ भी नहीं सोचते, वो काफी लंबा सोचते हैं, लंबी दूरदर्शिता होती है, विजन उनका बड़ा शानदार होता है। इसके पीछे कारण ये है कि चंद्रमा को कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जायते, चंद्रमा मन का कारक होता है। और जब कोई ग्रह लग्न में हो, नीचभंग राजयोग बना देता है, तो व्यक्ति की जो सोचने की क्षमता 11 गुना और बढ़ा देती है, तो उनके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा देता है। तो जो मोदी जी की अभी आगे वाला जो कम से कम 15-20 साल का जो प्लान है, वो सब इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि अभी इन्होंने सूर्य की महादशा में मुख्यमंत्री रहे, चंद्रमा की महादशा में देश के प्रधानमंत्री रहे, अभी मंगल का दशा चल रहा है जो वर्तमान में है, और ये चलेगा इनका 28 तक। तो अभी मंगल में, शनि में बृहस्पति है, जो 2029, क्योंकि आपने ये 28 तक बताया, 25, और अभी ये 29 में इनका मंगल के बाद फिर बुध आ जाएगा। तो जो 29 तक का जो समय बहुत ही शानदार है, और इनकी देख रेख में भारत विश्व विजयी होगा, और पूरा प्रचंड बहुमत से जो अभी आने वाला 27 और 29 का जो चुनाव होगा, इसमें इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। हम इसके पहले इनकी कुंडली पर आपको प्रकाश डाल दें कि जो इनका द्वितीय बृहस्पति है, बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठा है, तो ये एक प्रकार का राजयोग होता है। इससे लोग बहुत अच्छे ओरेटर होते हैं, बहुत अच्छे डिबेटर होते हैं, अपनी बात बहुत साफ गोई से करते हैं। वहीं पंचम का राहु बृहस्पति के घर में, तो बहुत शानदार होता है। इससे लोगों की सोचने की क्षमता, इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस, आध्यात्मिक शक्ति, तो देखा जाए तो इनके ऊपर कोई स्पिरिचुअल पावर इनको होल्ड कर रहा है। जो भी ये काम करते हैं, जो भी प्लानिंग करते हैं, कठिन से कठिन कार्य को बहुत इजीली हल कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल बहुत आसान नहीं था, लेकिन इनके नेतृत्व में जीता गया, जो बहुत ही शानदार विजय हासिल हुई। वो अपने देश के प्रधानमंत्री जी की भूमिका है। और मंगल चूंकि इस वर्ष का सेनापति है, और आपका जो कहा जाए तो गुरु नेतृत्व कर रहा है, राजा है, तो इसमें पूरे सनातन धर्म का बोलबाला होगा, और अपने देश में नहीं होगा, पूरे विश्व में सनातन का बोलबाला होगा, और लोग शिक्षा से सनातन धर्म स्वीकार करेंगे, और सनातन धर्म की स्वीकार्यता बहुत बढ़ेगी। अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स है वो आने वाले वक्त में एक अपने प्रचंड रूप में दिखेगी, और लोग सहजता से, दबाव में नहीं, अपनी मतलब शिक्षा से स्वीकार करेंगे, जो बहुत ही शानदार होगा। और अभी मोदी जी का इसके बाद जब ये मंगल में इनका करीब 28 तक है, फिर इनकी राहु की दशा आ जाएगी, और राहु इनका बैठा हुआ है पंचम में बृहस्पति के घर में, जो राजनीति का कारक होता है। तो अभी आने वाला कालखंड मोदी जी के लिए बहुत ही शानदार है, गोल्डन टाइम है, स्वर्णिम समय है। तो ये भारत ही नहीं अपितु तो विश्व में एक बड़े राजनेता के रूप में बहुत मजबूती से इनके अंदर उभार होगा, और काफी बड़े फैसले लिए जाएंगे, कुछ और बड़े फैसले होंगे जो लोग देख करके चौंक जाएंगे, और बहुत जबरदस्त
कानून का राज स्थापित होगा, महिलाओं का वर्चस्व बढ़ेगा। और देखा जाए तो रौद्र संवत में पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, महिलाएं स्थापित होंगी, महिलाओं का कद बहुत बढ़ जाएगा। और अगर कोई महिला मुख्यमंत्री बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी हमेशा चौंकाने वाला निर्णय लेती है। आने वाले वक्त आने वाले समय में। और राज्यों में भी ऐसा देखने को मिल जी जी, अन्य राज्यों में भी देखने को मिलेगा। तो गुरुजी, आपने बताया कि 28 तक मंगल है, जी, और मंगल तो अपने आप में मंगलकारी होता है। जी। लेकिन 2028 के बाद जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं तो जाहिर है कि आपने जो उनकी कुंडली बनाकर पकड़ी हुई है, जी, इसमें गोचर परिवर्तित होंगे, नक्षत्र परिवर्तित होगा, तो फिर वहां से क्या नई भूमिका और क्या नया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में आपको नजर आ रहा है? देखिए, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा वह सन 27 होगा, तो 27 में यूपी में बीजेपी फिर रिपीट करेगी, प्रचंड बहुमत से रिपीट करेगी, और ये 28 तक है। फिर 28 के बाद 30/11/28 को राहु की महादशा शुरू होगी, जो मोदी जी के लिए बहुत ही शानदार होगा। राहु इनका करीब जाएगा 31 तक। तो पूरा ये देखा जाए तो 10-12 साल राजनीति के लिए इनका स्वर्णिम काल होगा, और ये पूरे देश में, विदेश में, विश्व में इनका वर्चस्व कायम होगा, और अपने मेहनत के बल पर, अपनी वाक्पटुता के बल पर, अपनी डिप्लोमेसी के बल पर काफी आगे बढ़ेंगे। उसके पीछे कारण एक इनका प्रारब्ध और इनकी आध्यात्मिक शक्ति इनको काफी मदद करेगी। और यह देखा जाए तो 29 के बाद का जो कालखंड है, जो उस समय बीजेपी पुनः सत्ता में आएगी और प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। अब प्रत्याशित रूप से उसका रिजल्ट मिलेगा। आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल के बारे में किसी को मिल रही थी, लेकिन मैंने ये बात सितंबर में एक पॉडकास्ट में बोला था कि पश्चिम बंगाल, आसाम पुनः आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर मैंने बोला था कि 176 से 207 सीटें आई, उतनी सीटें आई, लोगों का असर। तो ये आने वाला समय अभी मोदी जी का। आपकी कुछ चीजें मैंने नोट भी कर ली हैं, क्योंकि आपने कहा कि 2027 में यूपी में फिर से बीजेपी रिपीट करेगी, और 29 में लोकसभा का इलेक्शन होगा, उसमें भी रिपीट होगा। जी, ठीक है। तो ये भविष्यवाणी ज्योतिषाचार्य अरविंद त्रिपाठी जी ने की है, और निश्चित तौर पर पिछली भी जो पश्चिम बंगाल को लेकर इन्होंने जो कहा वो भी सटीक बैठा है। तो ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में कुंडली जो कह रही है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक चीज स्पष्ट है, जो ज्योतिष के मुताबिक कि आने वाले वक्त में उनके सितारे और बुलंदी पर। उसके पीछे रीजन है कि राहु राजनीति का कारक है, तो राहु स्थापित कर देगा। बिल्कुल। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।